चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, शानदार शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम दीपक खरकवाल है। बाय बर्थ उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम के अंदर सेकंड हाईएस्ट टाइटल जिसे बोलते हैं डबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर हूं दोस्तों। और इस सिस्टम के माध्यम से अगर मैं बात करूं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। खुद ही नहीं, अगर टीम में बात करें तो सैकड़ों लोग यहाँ से जो है व्हीकल ले चुके हैं और सैकड़ों लोग विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। ये सब कैसे हुआ, ये सफलता कैसे मिली, उसका श्रेय जाता है हम सबके मेंटोर, हमारे गुरु और हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम को, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और आज एक बेहतरीन दिन है, एक बेहतरीन दिन है। आज है गुरुवार और आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं हमारी गुरु माँ, जो सक्सेस के सीक्रेट हमारे साथ शेयर करती हैं। और एक ऐसी शख्सियत, अगर हम बात करें हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर, और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर वो हैं। और आज कई सारे अगर हम देखें उनके पास अचीवमेंट हैं, अगर मैं गिनने लग जाऊं तो आज शाम कम पड़ जाएगी दोस्तों। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जो बनी हुई हैं और हमें लगातार लगातार हमें मार्गदर्शन देती हैं दोस्तों। हम सब सौभाग्यशाली हैं और मैं मानता हूं जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो सभी लोग फास्ट सक्सेस चाहते हैं। आप चाहते हैं, है ना? तो फास्ट सक्सेस चाहते हैं तो आप उसी गुरु मंत्र देने के लिए कौन दे सकता है हमें फास्ट सक्सेस, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी सफलताएं ली हों, जो करोड़ रुपए से ऊपर की महीने की इनकम इस सिस्टम से बना रहे हो। आप कल्पना करिए एक बार, एक आम आदमी पूरे जिंदगी में 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता है। अब सोचिए, महीने की इनकम अगर करोड़ रुपए से ऊपर जो ले रहे हो, तो वो जब वो गुरु मंत्र बताएंगे दोस्तों, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो 101% आपका अचीवमेंट आने वाला है। और हमने भी वही किया, कुछ नया नहीं किया। अगर 30-35 हजार, अगर बाई प्रोफेशन में सेल्स में था, 30-35 हजार के लिए हम लोग 14-14 घंटे काम करते थे। आज सिस्टम के अंदर एक रिस्पेक्टिव तरीके से काम करते अच्छे, एक रिस्पेक्टफुल टाइटल में आप काम कर रहे हैं, पहुंचे हैं, तो उसका कारण एक ही है कि हमने जैसे जैसे गुरु माँ ने बताया हमने उसको फॉलो किया। और आज आप भी यहाँ पर बैठे हैं। आपका सौभाग्य है कि आज ये शाम आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। और सच में, जब मैं 1.5 साल हो गया था इस बिजनेस में, तब गुरु माँ के दर्शन हुए थे और उनका मार्गदर्शन मिला दोस्तों। 1.5 साल तक हम लोग केवल भटक रहे थे। जब गुरु माँ का सानिध्य मिला, जब उनका मार्गदर्शन मिला, तो कब अचीवमेंट आ गई हमें भी पता नहीं चला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले अगर आप जहां पर भी है, अगले 45 मिनट 50 मिनट आप एकाग्र होके डायरी पेन के साथ और दूसरे काम छोड़ के, अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा। इस 1 घंटे को दे दीजिए, चाहे आपको 1 साल हुआ है इस बिजनेस में, 6 महीने हुए हैं, चाहे आपने आज ज्वाइन किया है। आप सबके लिए एक नई दिशा आज मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए, ज्यादा देर नहीं करते हैं। ऑनलाइन स्क्रीन पे बुलाते हैं हम सबकी गुरु माँ, हमारी मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए। तो आपका बहुत थैंक बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आजकल थर्सडे को लुक फॉरवर्ड करती हूँ। थर्सडे मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गया है। हम हर थर्सडे मुंबई में एमएलसी में इवेंट कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी का मंगलवार होता है, गणेश जी का वेडनेसडे होता है, तो भैया शनि देवता का, महाराज का शनि होता है। अपने मुस्लिम भाइयों के लिए शुक्रवार खास दिन होता है। क्रिश्चियंस के लिए संडे जो है वो चर्च प्रेयर्स मीटिंग के लिए इन्होंने एक दिन बांध रखा है। तो हर भगवान ने अपना अपना एक दिन बांध रखा है, तो सफलता के भगवान को हम एक दिन क्यों नहीं दे सकते? ये सोच करके बस हर थर्सडे हम एमएलसी में जाते हैं, वहां पे मीटिंग करते हैं, और शाम को यहाँ पे ऑनलाइन में आप लोगों के साथ मीटिंग करती हूँ। तो मेरे लिए तो थर्सडे बहुत ही स्पेशल हो गया है। और दीपक जी, देखिए, सफलता तो आपको आपकी मेहनत से ही मिली है। उसका क्रेडिट डेफिनेटली कोई भी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकती, कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि गंगा तो सबके लिए बहती है। और कौन उसमें से क्या लेकर के जाए, वो तो लेके जाने वाले पे निर्भर करता है। आपने फोकस किया, आप पैशन के साथ, डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ लगे, तो आज आपने इतनी सफलताएं हासिल करी हैं। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और ये भी बता दूं, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आप अपनी भूख प्यास खत्म नहीं करना, कम नहीं करना। तो अपने खानदान के सबसे रईस व्यक्ति, इतने रईस व्यक्ति की कोई सदियों सदियों पीढ़ियों पीढ़ियों तक कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सके, ऐसा है ना बन करके। अभी तो आप बहुत यंग हैं, ऐसा बनने की तैयारी है आपकी। तो चलिए, वही ही हमारा मकसद है, वही हमारा सपना है कि सबके सब लोग ज्यादा से ज्यादा सफलता पाएं। और इसीलिए इस सक्सेस के लेवल पे आने के बाद, ये आज की तारीख में जितना पैसा मैं कमाती हूँ, मुझे घर से हिलने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो आराम से स्विट्जरलैंड जाके सेटल हो सकती हूँ। कभी लौट करके नहीं आऊंगी ना, तो भी मेरा ये चेक आता रहेगा। बट क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, और लोगों के लिए हम सपने देख रहे हैं,
तो ऐसे में जो राइट है करने के लिए, जो सही चीज है करने के लिए, वो हम करके दिखाते हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमें देख करके, सुन करके नहीं, खाली देख करके आप हमें डुप्लीकेट करें, आप हमें फॉलो करें, जिससे आप भी बड़ी से बड़ी सफलता पा सके। तो मुझे खुशी है, आप लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग बताते हैं कि हाँ जी, जब मीटिंग, जैसी मीटिंग खत्म होती है, आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि मैम ये हुआ, फिर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैडम इस लैंग्वेज में मिल जाएगा क्या, मैडम इस लैंग्वेज में मिल जाएगा क्या, या पीडीएफ हमें मिल जाएगी क्या, हम इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो स्लोली 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 जो नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोफेशनल लैंग्वेज है, स्लोली स्लोली जो नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोफेशनल सोच है, वो आप लोगों के दिल दिमाग में बसती चली जाए, वो ही हमारी इस मीटिंग का पर्पस होता है। तो आज हम मोदी केयर सक्सेस हैक लेकर के आए हैं। सो आर यू रेडी? आप सब तैयार हैं? चलिए सीधे एक पीपीटी शेयर करती हूँ और फिर बात करते हैं मोदी केयर सक्सेस हैक के बारे में। ओके, राइट। सो फ्रेंड्स, as you can see, just a minute, give me 1 minute. Yes, a vision that changed millions of life. Ooh, 30 years. मतलब सबसे पहली बात तो मोदी केयर सक्सेस को हैक करने की जरूरत क्या है? क्यों? भैया 30 साल से जो कंपनी लोगों को सफलता दिए चली जा रही है, दिए चली जा रही है, ना उनकी जात देख रही है, ना उनकी उम्र देख रही है, ना उनका वो अमीर है या गरीब है देख रही है, ना वो स्मार्ट है या डल देख रही है, ना वो गोरे हैं ना काले हैं देख रही है। सिर्फ ये देख रही है भैया किसका सपना है और कौन अपनी सपने की कीमत चुकाने को तैयार है। 30 साल से अगर कोई ये कंपनी काम कर रही है, तो फिर तो बॉल हमारे कोर्ट में है। फिर बॉल, फिर हम ये नहीं कह सकते पता नहीं ये वर्क करता है या नहीं वर्क करता है। गारंटेड वर्क करता है। हमारे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे पर निर्भर करता है। तो एक बात तो आज मैं अपनी पहली 2 स्लाइड से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके का मन में अगर डाउट है ना, उस डाउट को हटाना होगा। अगर अभी भी हम समीर जी के विजन के साथ अलाइंड नहीं हैं, तो ये हमारी बेवकूफी है। द राइट वर्ड इज हमारी नासमझी है। कि भैया एक व्यक्ति है जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, जो दीवानगी की हद तक जो है घर घर आजादी पहुंचाना चाहता है, उसके लिए जो भी करना पड़े करते हैं, जो प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़े, जितने प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़े, जैसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़े, जैसी सर्विसेज देनी पड़े, जैसा प्लान बनाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, वो इंसान करे जा रहा है, करे जा रहा है, प्रूव किए जा रहा है। 8 आइटम से शुरू हुए थे। आजकल आप मोदी के सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कैसे 8 प्रोडक्ट से शुरू हुए, आज हमारे 800 प्रोडक्ट हो गए। कैसे एक सेंटर से शुरू हुए, आज हम घर घर, मतलब हर शहर शहर, गली गली हम खुलने लगे। तो इस समय जो आजादी के 30 साल के हम 30 दिन मना रहे हैं, जो रोज मोदी केयर के सोशल मीडिया पर जो स्टोरीज आ रही हैं, जो सक्सेस बताई जा रही है, जो जो जीरो टू हीरो है ना, क्या से क्या कंपनी हो गई, वो दिखा रहे हैं। उसके बाद अ, खुद कंपनी पर डाउट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप हैक चाहते हो तो समीर जी के विजन के साथ आपको अलाइंड होना होगा। वो 30 साल में बदले नहीं है। वो पहले दिन से उनकी जैसी दीवानगी थी अल्टीमेट सक्सेस, इन्फिनाइट सक्सेस क्रिएट करने की, वो उसी पे ही अड़े हुए हैं, वो उसी पे ही टिके हुए हैं। वो 30 साल से हिले नहीं। तो हम कौन होते हैं 3 दिन में, 3 हफ्तों में, 3 महीनों में या 3 साल में जजमेंट दे देने वाले कि ये हमारे लिए वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा, या ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है। मोदी केयर दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब तक आप इसके ऐसे वाले प्यार में नहीं पड़ोगे ना, तब तक कोई हैक आपके लिए काम नहीं करेगा। तो एनालिसिस करना बंद कर दो, लोगों की इधर उधर की बातें सुनना। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, लोग जाते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें ना, तो वर्ल्ड वाइड तो 7% का ही रिटेंशन है। हमारी मोदी केयर में फिर भी 20% तक का रिटेंशन है। हमारा मोदी केयर का रिटेंशन वर्ल्ड के एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छा है। बट फिर भी लोग आते हैं, लोग जाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमने मोदी केयर किया और हम सक्सेसफुल नहीं हुए, या मैंने मोदी केयर किया, पहले मैं ये करता था, मैं इस लेवल पे था, अब मैं ये कंपनी कर रहा हूं। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बिजनेस। पर किसी भी नेगेटिव बात से अगर आप इफेक्ट होते हो, तो मींस आप में वो ठहराव ही नहीं है। आप में वो, आपने अपनी ग्राउंडिंग ही नहीं करी है, आपने कीला गाड़ा ही नहीं है, आप मोदी केयर के हुए ही नहीं हो। तो जब तक मोदी केयर के आप नहीं होगे, मोदी केयर आपका कैसे हो सकता है? जब तक आप मोदी केयर के मालिक नहीं बनोगे, मालिक ही तो पैसा कमाता है, जब तक आप ही मालिक नहीं बनोगे, तब तक आप पैसा कैसे कमाओगे? तो सबसे पहले तो ये जो 30 साल है ना, इसको जरा अपने दिल में बैठने दो। 30 इयर्स से हर 9 तारीख को चेक दिए जा रही है, एक दिन डिले नहीं। बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्ट कभी, मतलब
बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। प्लान दी बेस्ट 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 वर्जन बनता ही चला जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई नहीं बदला है तो समीर जी का इरादा घर घर सब आजादी पहुंचाने का इरादा। अभी ला रहे हैं 400 450 प्रोडक्ट ला रहे हैं आजादी रेंज की। मैं तो सुन के दंग रह गई, कहने लगे कि मैं बिस्किट ला रहा हूँ। अगर मार्केट का बिस्किट 10 रुपए का तो मेरा भी बिस्किट 10 रुपए का होगा, एग्जाम्पल से। अगर मार्केट का बिस्किट 10 रुपए का तो मेरा भी बिस्किट 10 रुपए का होगा। पर हाँ, मार्केट के 10 रुपए के बिस्किट में पाम ऑयल होगा, मेरे बिस्किट में पाम ऑयल नहीं होगा। शक्कर, मैंने उनको अपने सामने आंखों के सामने ये सीन देखा, शक्कर का पैकेट उठाया, शक्कर हम अभी नहीं ला रहे क्योंकि मुझे मार्केट में सारी की सारी शक्कर में सल्फर होता है, मुझे सल्फर फ्री शक्कर मिलेगी मार्केट के रेट पे, उस दिन लॉन्च करूंगा। आई वॉज शॉक्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये इंसान, जहां से हमारी सोच खत्म होकर के कब्र में चली जाती है ना, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स कि अ, इसको शब्द नहीं होने चाहिए। अब इस जजमेंट के लिए, इस डिसीजन को किसी शब्द का मोहताज नहीं होना चाहिए। पहला, सबसे पहला है कि ये आपकी फीलिंग होनी चाहिए। मोदी केयर बेस्ट है, बेस्ट था, बेस्ट रहेगा, ये आपकी, ये आपका प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, दिस विल वर्क। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि भैया मोदी केयर 30 सालों से ये MODICARE दिए जा रहा है। इस महीने लगभग 1 लाख लोगों को चेक जाएगा एक्स्ट्रा। पिछले महीने जितने लोगों को चेक गया, इस महीने 1 लाख लोगों को चेक एक्स्ट्रा जाएगा। मनी 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 दिए ही जा रहा है। करीबन उस दिन समीर जी बता रहे थे 5,000 करोड़ के करीब हम बांट चुके हैं। किसी को जानते हो घर में जो 5,000 करोड़ का, जिसके साथ हाथ मिलाते हो, जो आपके लिए कुछ करता है, जो आपके लिए सोचता है, जो 5,000 करोड़ का मालिक है? और 5,000 करोड़ तो रुपया ये बांट चुके हैं दोस्तों। तो मनी 30 साल से मिल रहा है, अगली 30 पीढ़ियों तक मिलेगा। आप इस रास्ते पर हो या नहीं हो, ये फैसला आपको करना होगा। ओवरसीज ट्रिप्स, पहली 2 ट्रिप पे मैं नहीं गई थी। मोदी केयर पहली जो 2 ट्रिप लेकर के गया था, एक नेपाल और एक बैंकॉक, उस पर मैं नहीं गई थी। उसके बाद से बस मैं ट्रिप्स 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 ट्रिप्स, पहली ट्रिप पे मैं गई, मेरे 3 ही डाउनलाइन थे। अब आज की तारीख में मेरे 5-5 हजार लोग ट्रिप पर जाते हैं मोदी केयर से। ओवरसीज ट्रिप्स में हमारा कोई सानी नहीं है, हमारी जैसी कोई क्वालिटी नहीं है। और इट्स अमेजिंग, कोई 1 साल कर सकता है, कोई 2 साल कर सकता है। मोदी केयर 30 सालों से लोगों को के घूमने फिरने के सपने को पूरा कर रखा है। डी से आता है भैया, ड्रीम लाइफस्टाइल देता है। ड्रीम लाइफस्टाइल, कार्स, लगभग हर दिन एक कार, लगभग हर हफ्ते एक घर। लोगों ने अपनी जेवर खरीद ली। अभी उस दिन विजय लक्ष्मी जी का मेरे पास कॉल आया, दूध बेचा करती थी, ठीक है, गाय थी, 13 के करीब गाय थी इनके पास। ये और इनके हस्बैंड मिलकर के दूध का बिजनेस करते थे। उस दिन मुझे बता रही थी, मैडम 20 लाख रुपए का मैंने सेट खरीदा है। इतनी खुशी हुई कि एक दूध वाली आज 20 लाख रुपए का सेट लेकर के आ सकती है ना, ये इस बिजनेस की ताकत है। आपको ड्रीम लाइफ स्टाइल मोदी केयर दे सकता है, क्योंकि दिए ही चले जा रहा है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है मोदी केयर देगा या नहीं देगा, मोदी केयर तो देने को तैयार ही बैठा है। आपको ये सोचना है कि मैं लेने के लिए बैठा हूं या नहीं बैठा हूं, मैं उसकी जो कीमत है वो कीमत चुकाने के लिए बैठा हूं या नहीं बैठा हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब कुछ जो लिखा है ना यहाँ पे, इन्फिनाइट सक्सेस। इन्फिनाइट क्यों कहते हैं? आप 10,000 कमाना चाहते हो, 10,000 कमा लो। आप 10 लाख पे भी रुकते नहीं हो तो 11 लाख कमा लो। आप 1 करोड़ पे भी रुकते नहीं हो तो 10 करोड़ आपका इंतजार कर रहा है। इन्फिनाइट सक्सेस है, अनलिमिटेड सक्सेस। आपकी सोच के जितनी बड़ी सक्सेस यहाँ पाई जा सकती है। अब आप सोचो, जब मैं पहली ट्रिप पे गई थी तो जो ट्रिप ऑर्गेनाइजर थे, मैंने उनसे पूछा था, सर आप कितने लोग हैं ना एक बार में ट्रिप पे ला सकते हो? कहने लगे, मैडम हम तो हजारों ला सकते हैं, आप लाने वालों बनो। मेरे सिर पे घूंघट था, मेरा बच्चा मेरे साथ था, और मैंने उनको कहा था, सर मेरा नाम याद रखना, मैं सुरेखा भार्गव हूँ, मैं मेरे 5,000 लोग लेकर के आओगे आप। जब 3 लोग थे ना, तब मैंने 5,000 की बात की थी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले हैं। 5,000 लोग ऑलरेडी जा रहे हैं ना ट्रिप पे, ऐसे ही 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले भी हो जाएंगे, क्योंकि इनफिनाइट सक्सेस है। यहाँ पे टॉप पे जगह कम नहीं है, यहाँ पे कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं है, हमारा यहाँ किसी से अपने आपस में कोई कंपटीशन ही नहीं है। इट्स सो नोबल, इतना खूबसूरत बिजनेस है। सब कुछ आपकी सोच, आपके सपने, आपके हौसलों पर, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। तो जब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो बस बड़ा सोचो और करते जाओ।
लगातार करते जाओ, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। देन सी से ऑफ कोर्स कार मिलती है, ए से एप्रिसिएशन मिलता है, तारीफ मिलती है, 100-100 किलो के हार मिलते हैं, आर से रिकॉग्निशन मिलती है, मान सम्मान, और ई से मिलता है इटर्नल लव। आपको लोग प्यार करते हैं, जिनके जीवन में आप पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हो वो आपको प्यार करते हैं। आपके परिवार वालों की आप बेस्ट केयर करते हो वो आपको प्यार करते हैं। मेरा बेटा कहता है, मॉम, वो मेरे को मदर्स डे पे भी गिफ्ट देता है, फादर्स डे पे भी गिफ्ट देता है। कहता है, मॉम मेरी मदर भी तुम हो, मेरी फादर भी तुम हो। उसी ढंग की वो रिस्पेक्ट देता है, उसी ढंग की वो केयर करता है। मेरी सासू माँ, मेरा पूरा परिवार प्यार देता है मुझे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे मेहनत करके एक एक कदम चल के सीढ़ियां चढ़ते हुए और कुछ इंस्पिरेशनल बनते हुए देखा है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो शीशे के सामने खड़े होकर के आप खुद को प्यार देते हो, आह, आई एम दी बेस्ट, मैं मेरी फेवरेट हूँ। वो जब आप अपने आप से बोलते हो ना, उससे बड़ा, वो सेल्फ लव से बड़ा जो है ना, और कोई नाम नहीं होता। कोई हीरे मोती थोड़ी खा लेंगे। आज 200 करोड़ भी कमा लोगे तो हीरे मोती नहीं खाओगे। पर जब आप लाख रुपया महीना भी कमाने लगोगे ना, तो जब शीशे के सामने खड़े होगे, उस समय जो अपने आप से कहोगे ना, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच होगा। और मैं चाहती हूँ आप सब के सब लोग जिंदगी के इस खूबसूरत सच को अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर के बोलो, फील करो, आत्मसात करो। तो उसके लिए आपको मानना है, इस बात को गारंटेड समझ लेना है कि ये सब कुछ यहाँ मिलता है। मैं बड़ा सोचने की हिम्मत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे मेरी उड़ान को मेरे सिवा कोई और ने रोका नहीं है, ना कोई रोकेगा। इस तरीके की बातें जब आप अपने आप से करते हो ना, तो ये सक्सेस का इंजन आपके लिए चालू होता है। मैं आज आपको वो इंजन कैसे गति पकड़ता है, मैं वो सिखाने वाली हूँ। और आखिर में जो मैं सिखाऊंगी उसे मिस नहीं करिएगा। वो आपके बिजनेस को एक डिफरेंट लेवल पे लेकर के जाने वाला है। आइए वन बाय वन चलते हैं। क्या है हमारी खूबसूरत बातें, क्या है हमारी इस बिजनेस की खूबसूरती। मोदी केयर सक्सेस हैक नंबर 1। ओके, जस्ट अ मिनट। मनी मिलेगा, एम से आता है मनी, मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, जितना आपने सोचा है उतना मिलेगा। पर एम से ही आता है मुझसे नहीं होगा, ये बिलीफ तोड़ना होगा। कोई ऐसा नहीं देखा मैंने नेटवर्कर जिसने अपने आप से कभी न कभी ये नहीं कहा हो मुझसे नहीं होगा। क्योंकि ये बिजनेस ऐसे केक वॉक जैसा नहीं है, गरम चक्कू को मक्खन के अंदर डाल दो, ऐसा नहीं है। पीपल्स बिजनेस है। इसमें हमने कोई फैक्ट्री नहीं खोली है, कोई शोरूम नहीं खोला है, कोई लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं किया है, हमने कोई डॉक्टर बनने जैसी 5-7 साल की ट्रेनिंग नहीं ली है। हम एज ले मैन बस इसमें एंटर होते हैं। और फिर क्योंकि पीपल्स बिजनेस है, पीपल्स बिजनेस सीखना होता है, इसकी गर्दन को, इस बिजनेस की गर्दन को पकड़ना होता है। रातों रात हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी ये बात आती है, हाय हाय मुझसे नहीं होगा, हाय हाय मैं नहीं कर सकूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कहाँ किस चक्कर में पड़ गया मैं। सबके दिमाग में ये बात आती है। पर मनी चाहिए ना। अपने आप से पहले पूछो, मनी चाहिए ना? मनी इंपॉर्टेंट है ना? मनी सब कुछ नहीं होता, पर मनी बहुत कुछ होता है। अगर आज आप 2,000 रुपया महीना भी एक्स्ट्रा कमाते हो ना, तो साल का 24,000 हो जाता है, पूरे परिवार का मेडिक्लेम किया जा सकता है। इस बात को समझो कि एक्स्ट्रा मनी की अगर रिस्पेक्ट करते हो, एक्स्ट्रा इनकम की अगर रिस्पेक्ट करते हो, तो मुझसे नहीं होगा, ये बिलीफ, बिलीफ ही तो है। ये एक नेगेटिव बिलीफ है। मैं कर गुजरूंगा, मेरे लिए ये वर्क करेगा, ये एक पॉजिटिव बिलीफ है। ये भी बिलीफ है, वो भी बिलीफ है। उस बिलीफ के होने के कुछ कारण है, कुछ पास्ट कारण है। हमने सुना था बिजनेस में लाखों लगाओगे तो ही कुछ कर पाओगे, या अचानक से हमारे सामने कोई बिजनेस आ जाता है जो कि हमें बड़े बड़े वादे कर रहा होता है। बिजनेस में कहा जाता है जी सगा चाचा भी आपको बिजनेस नहीं सिखाएगा, या सक्सेसफुल लोग आपको दिल जान से हर चीज सिखाते हैं। तो इन सब बातों पे भरोसा नहीं होता है। पर अब आपको ये ही तो बिलीफ तोड़ना है, इसी को तोड़ना है। और ये कोई और आपके लिए तोड़ नहीं सकता। ये बाहर से होने वाला काम नहीं है, ये अंदर से होने वाला काम है। तो आपको मुझसे नहीं होगा, ये बिलीव तोड़ना होगा। ये पहला हैक है। हैक योर सेल्फ। अपने ब्रेन को हैक करो, अपनी ट्यूनिंग को बदलो, अपनी जो एक माइंड की जो कहते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को बदलो। आपको ये कहना है, अरे
मेरे को भी ऐसा ही लगता था मुझसे नहीं होगा, पर अरे उसको देखा, मैं उस इवेंट में गया, मैं अब हर थर्सडे जा रहा हूँ, मैं हर वेडनेसडे जा रहा हूँ, जिस भी दिन आप ऑफिस जाते हो मैं जा रहा हूँ। उसको भी देखा, उसको भी देखा, है उसकी तो छोटी सी बच्ची है, उससे तो बात भी नहीं होती, वो तो हकलाता है। ओहो, उनकी तो पर्सनैलिटी कितनी खराब है। पर देखो, आज लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, आज 3 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। ओहो, इन सब, ये सब भी तो मेरे जैसे ही हैं, मैं भी तो इनके जैसा ही हूँ, और अगर इनसे हो सकता है तो मुझसे भी हो सकता है। अब ये बिलीफ तोड़ने के लिए आपको इन लोगों में घुसना होगा, ये कहाँ अवेलेबल है देखना होगा, ऑनलाइन इनकी स्टोरी सुननी होगी। और आजकल तो मोदी के सोशल मीडिया पे जो कुछ डाला जा रहा है, 30 दिन आप अगर उसी में बह जाओ ना, तो बस आपका सारा बिलीफ गारंटेड टूट जाएगा, जब तक कि आप जिद ही करके नहीं बैठे हो। नहीं नहीं नहीं, बस मैंने तो सोच लिया मुझसे नहीं होगा, फिर तो आपका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो इस बात को समझना है कि आपको ये बिलीफ तोड़ना होगा। खुदा सुना है ना, खुदा कौन होता है? भगवान होता है। पर कोई कहता है कि मुंबई में खुदा ही खुदा है, हर तरफ सड़क खुदा ही खुदा है। सोच है ना अपनी। और किसी को हर जगह खुदा ही खुदा नजर आता है, हर बंदे में खुदा ही खुदा नजर आता है। तो आपका फोकस किस पर है? वो जो गड्ढे हैं, वो जो खुदा खुदा है, उस पे फोकस है, या वो जो खुदा खुदा हर व्यक्ति में खुदा है, हर जर्रे में खुदा है, आपको वो खुदा नजर आता है? सारा आपकी सोच का ही खेल है, आपके बिलीफ का ही खेल है ना। अंदर की बात है ना, तो कर लो ठीक। जब पता है कि अंदर की बात फायदा पहुंचाएगी और अंदर की बात ये नुकसान कर रही है, तो अंदर की वो बात जो नुकसान कर रही है उसको चेंज कर लो। उसके लिए सक्सेसफुल लोगों से मिलो, सक्सेसफुल वीडियोस को देखो, सक्सेसफुल लोगों की जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं उन इवेंट्स में जाकर के खुद भी सांस लो, उनको अपने पर असर करने दो। ये पहला हैक है कि आपको मुझसे नहीं होगा ये बिलीफ तोड़ना होगा। दूसरा हैक क्या है? दूसरा हैक, अब ओ से ओवरसीज ट्रिप मिलती है ना, घूमने फिरने का मौका मिलता है ना, और ओ से ही आता है ओ नो। सब नो देते हैं। अब ये भी एक बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ, ओ नो, सब नो देते हैं। तो अपने आपको जब भी कोई नो दे और आपके मन में ये बात है ना, ओहो सभी ना दे रहे हैं, तो तुरंत याद करो, ओवरसीज ट्रिप चाहिए, ओवरसीज ट्रिप चाहिए। सोच के बताओ मुझे कि पिछले, आज अगर आप मानो कि अभी वर्तमान है, पिछले पास्ट के 10 सालों में आपके पासपोर्ट पर कितने ठप्पे लगे हैं? अरे छोड़ो, पासपोर्ट बना भी है कि नहीं बनाए? और अगर ऐसे ही चलता रहा, लोगों की नो से हम है ना परेशान हो गए, तो अगले 10 साल में कितने ठप्पे लगेंगे? और आपके लिए वो ठप्पे लगने जरूरी भी है कि नहीं जरूरी है? चलो हो सकता है ठप्पे लगने जरूरी नहीं हो, पर ये तो हमारे डिफॉल्ट आता है। अगर आपकी फॉरेन ट्रिप आ रही है का मतलब आपका 30-40 हजार रुपए का चेक भी आ रहा है। अगर आप हर साल 2 फॉरेन ट्रिप जा रहे हो तो भैया लाख रुपया महीना भी आ रहा है। तो पैसे से रिलेटेड है और फ्री में लेके जाते हैं। तो आपके मन में जब भी आए ना, ओ नो, सब नो देते हैं, यस, पर नो आपका बाल भी नहीं उड़ा सकता। सबके सब लोग एक हॉल में 1000 लोग बैठे हैं, और 1000 लोग अगर एक साथ 1 2 3 करने पर नो बोले, तो भी आपका बाल तो उड़ेगा नहीं। यानी नो भी आपको सिर्फ आपके दिल पे असर करता है, आपकी ईगो पर असर करता है, आपको इमोशनली हर्ट करता है। तो भैया इमोशनल रहना बंद कर दो ना, प्रोफेशनल हो जाओ। समझ जाओ कि भैया देखो ऐसा है। अब देखो, मैं बहुत काम की बात बता रही हूँ। ऐसा है, अगर मैं अ, पिछले 10 साल का अपनी हिस्ट्री देखूं, तो मैं जीवन में कहीं कोई खास तो मैंने उखाड़ नहीं लिया। चलो अगले 10 साल की बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा करूंगा करूंगा, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने किसी को बुलाया, किसी को बुलाया, किसी को बुलाया, किसी को बुलाया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मान लो चौथे महीने में, पांचवें महीने में आपका पहला साइन अप हुआ। आप छठे महीने में, सातवें महीने में कर करा के साल लग गया, मान लो आपको डायरेक्टर बनने में, साल। कोई बात नहीं, वैसे भी अगले 1 साल में आप अगला और क्या कर लेने वाले हो? मान लो, मैं वर्स्ट से बस स्लोएस्ट स्लोएस्ट बता रही हूँ, हमारे यहाँ लोग 100 100 दिन में 1 1 लाख रुपए महीने पे भी पहुंच जाते हैं। अगले साल मान लो आपने, आज से अगले साल आप सीनियर डायरेक्टर हुए, उसके अगले साल आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुए, उसके अगले साल आप एसीडी हुए, उसके अगले साल 4 साल में आप प्लेटिनम हुए। पर तब तक आप अगर सही तरीके से काम करते रहे, आप इस हैक को समझते रहे, समझाते रहे, आप सिस्टम में ढले रहे, आप वीकली मीटिंग अटेंड करते रहे, ऑनलाइन आप मीटिंग्स में ढलते रहे, आपने जो भी इस बिजनेस का बेसिक है वो सब किया, तो क्या होगा? जब तक आप प्लेटिनम जाओगे, आपके नीचे भी कोई ना कोई एसडी की तैयारी कर रहा होगा, कोई ना कोई ईडी की तैयारी कर रहा होगा। इधर प्लेटिनम जाओगे, 2 4 महीने में रेड जाओगे, आ गया ना 70 80 हजार रुपए का चेक। अब अगर चौथे या पांचवें साल में भी मैं कहती हूँ लाख रुपए का चेक आया, तो बताओ, लाख रुपया एक्स्ट्रा अगले 5 साल में कमाने का आपने क्या प्लान बनाया है? अभी मैं एक पढ़ रही थी, दो, अगर आज आप 1 लाख रुपया कोई कमाता है, उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपए की उसको जरूरत है, तो 2029 में 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो सोच करके बताओ, ये 10 लाख रुपया 29 तक कमाने का प्लान क्या है? क्या करोगे? बच्चों पे निर्भर करोगे? बच्चे खुद के अपने खर्चे नहीं निभा पा रहे होंगे, तो अपनी लाइफस्टाइल डाउन करते चले जाओगे?
सारी मान मर्यादा अपनी, सारा ग्रेस अपना खत्म करते जाओगे? या लाइफस्टाइल बिल्कुल स्टैंडर्ड अपना लो करते रहोगे? नहीं। तो भैया अगर स्लो भी है, मैं कहती हूँ फास्ट है बहुत अच्छा है, अगर स्लो भी सक्सेस है तो भी तो भी बहुत अच्छी है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो जब सब नो देते हैं ना, तो एक कड़वा सच अपने आप से बोलना है कि मेरे को कोई टाटा बिरला गोद नहीं लेने वाला है, मैं जाकर के किसी बैंक को लूटने नहीं वाला हूँ, मेरा कोई सूटकेस मूवी की तरह मुझे कैश से भरा हुआ कोई सूटकेस मिल नहीं जाने वाला है, कोई मेरे को थाली में सजा करके ना हीरे जवाहरात दे नहीं देने वाला है, जो करना है वो मुझे करना है। तो अगर आज लोग मुझे नो देते हैं, मतलब मुझे और सीखना है, और मुझे उन्हीं लोगों का राइट टाइम आएगा, वही लोग हाँ भरने लगेंगे। अभी वो नो दे रहे हैं, मतलब वो अपॉर्चुनिटी को दे रहे हैं, मुझे नो नहीं दे रहे। परेशानी तब होती है जब आप पर्सनली लेते हो कि मुझे नो दे दिया। अच्छा ये रहेगा कि जब कोई नो दे, मतलब आपको और नॉलेज चाहिए, KNOW, नो चाहिए आपको, नो हाउ चाहिए आपको। तो जैसे ही आप कंसिस्टेंसी रख लोगे, मेरे को पहले 9 महीने कोई चेक नहीं आया था, सभी लोग ना दे रहे थे। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस जब नहीं होता, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, अब मुझे कोई ना देता है ना, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे उस पर तरस आता है कि बेचारा। जब आप खुद नहीं कमा रहे होते और उस समय कोई नो देता है ना, तो वो नो बहुत दिल को चुभती है, बुरी लगती है, क्योंकि आप डेस्परेट होते हो सक्सेस के लिए, और आप काम कर रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो कि रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहे, इमोशनली जॉल्टेड होते हो। अगर इमोशनली थोड़े स्थिर हो जाओ, तो एक ना मिले जाके दो प्रेजेंटेशन दिखाने के, दो ना मिले चार प्रेजेंटेशन दिखाने के। जैसे ही इस जुनून को ले आओगे, नो को खुशी खुशी लोगे कि नो में से ही हाँ निकलती है, कंसिस्टेंसी अगर अपने शो द प्लान की, शो द प्रोडक्ट की रख लोगे, जीत जाओगे। तो दूसरा है कि यही है, और नो, सब नो देते हैं को ऐसे हैंडल करना है कि एक्शन में कंसिस्टेंसी रखनी है। ये है क्या हमारा, ये सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है क्या हमारा, तो इसको मैं चाहती हूं आप समझो। अगला हैक क्या है? हैक नंबर 3, डी से हमने समझ लिया ना, ड्रीम लाइफस्टाइल मिलती है। अमेजिंग, मतलब आई एम सो अमेज्ड कि मेरे ऐसे ऐसे लोग जो कि, मतलब जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, आज उनके जो घरों में पर्दे लगे हैं ना, उन पर्दों में एक व्यक्ति, उस पर्दे की कीमत में एक व्यक्ति सारा जीवन कपड़े खरीदता है, उतने कीमत के तो उनके पर्दे लगे हुए हैं। आज मैं कोई भी शहर, किसी भी शहर में अगर मैं एयरपोर्ट पे उतरूं, तो मेरे किसी न किसी डाउनलाइन की कोई ना कोई लग्जरी कार मेरे को लेने के लिए तैयार खड़ी है। ऐसी ड्रीम लाइफस्टाइल ये बिजनेस देता है। पर हमें क्या करना होगा? डेयर टू ड्रीम करना तो होगा। अपने ऊपर की जो छत है, अपनी सोच के ऊपर की जो सीलिंग है, वो हमें हटानी तो होगी। हमें अपने आप, अपने लोगों से कहना तो होगा, मैंने तो फैसला किया है, हस्बैंड को ये दूंगी, वाइफ को ये दूंगा, बच्चों के लिए ये करूंगा, समाज के लिए ये करूंगा, सासू माँ के लिए ये करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मुंह खोलना तो पड़ेगा, मुंह से बोलना तो पड़ेगा, लोगों की हंसी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, खुद पर हंसना तो पड़ेगा। फिर उसी हंसी के बाद अंदर ही अंदर किया, ये नहीं किया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं, बेटी नहीं, ये हमें ही तो कहना पड़ेगा। सपनों के लिए क्या लगता है? हिम्मत। चुरा लो भले किसी के सपने, खुद के नहीं है ना, किसी और से उधार ले लो। सुरेखा भार्गव की सोचने की स्टाइल ले लो। अगर आज मैं 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने का कहती हूँ, आप बोलना तो शुरू करो। सुरेखा मैम की 5,000 लोगों में 100 लोग मेरे होंगे, 100 लोग मेरे होंगे, 100 लोग मेरे होंगे, 100 लोग मेरे होंगे, 100। जब मैंने बोलना शुरू किया तो उसका बेस थोड़ी था। जब मैंने बोलना शुरू किया कि मैं बेटे की शादी होगी, हेलीकॉप्टर में डोली उठाऊंगी, 2,000 रुपए का भी चेक नहीं आया था, तो उसका कोई बेस थोड़ी था, उसका कोई लॉजिक थोड़ी था। सपना तो सपना होता है। आप भी वो हिम्मत कर लो, और फिर अपने सपनों को सीरियसली लो, उनको भूलो नहीं। कायनात तक वो जाने दो उसकी गर्मी कि भैया इसको तो, ये तो पागल हो गई है, ये तो पागल हो गया है, ये तो इसको करे बिना मरना भी नहीं चाहेगी, मरेगी भी नहीं। ये वाली बात, ये वाली गर्मी कायनात तक जाने दो, फिर चमत्कार तो वही कायनात ही तो करेगी। तो ड्रीम लाइफस्टाइल अगर आपको चाहिए, तो डेयर टू ड्रीम करना होगा। आर यू रेडी? तैयार हो? आज मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद उठना नहीं, जब तक कि दो तीन ऐसे दिल के करीब जो आपको खुश करें, जिनके बारे में ख्याल आते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, ऐसे सपने बिल्ड करके फिर यहां से उठना। आइए अगला चलते हैं। आई से मिलती है इन्फिनाइट सक्सेस। यस, पीढ़ी दर पीढ़ी जो सक्सेस जाए उसको इन्फिनाइट सक्सेस ही तो कहते हैं। पर उसके लिए इन्फिनाइट लर्निंग लेनी तो होगी। आप कहोगे मैडम, हम साल भर से, हम 4 साल से, हम 5 साल से आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हमारा तो अभी तक 10 लाख रुपए का चेक नहीं आया। भैया एक बात बताओ, मेरा भी तो 10 करोड़ का नहीं आया। आप और मैं एक साथ साथ ही तो बढ़ रहे हैं आगे। कोई बात नहीं, टाइम आएगा हमारा। आपका 10 लाख का टाइम आएगा, मेरा 10 करोड़ का टाइम आएगा, पर उसके लिए आप भी जो भी आज हो, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं जो भी हूं, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इनफिनाइट, कभी ना खत्म होने वाली सीख लेनी होगी, लगातार सीखना होगा।
अपने आप को ये तो 30 मार खा समझ के मुझे तो सब आता है, मीटिंग में जाता हूँ तो वही वही बातें होती हैं, बिल्कुल मजा नहीं आता। अरे या मजा करने के लिए कौन आपको बुलाता है? इट्स ए सक्सेस इज ए सीरियस बिजनेस, इट्स ए सीरियस थिंग। तो हमें एंटरटेनमेंट, वहां जाके अच्छा लगा, वहां जाके अच्छा नहीं लगता, उसने मुझसे ये कह दिया, उसने मुझसे कह दिया, वहां जाता हूं तो वो ये कहते हैं, वो ये करते हैं, वो लॉबी करते हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं। अरे वो जो करते हैं करने दो, आप अपनी किस्मत बनाओ ना, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो ना। यही करने वाले सलाम करेंगे कब? जब आप सफल हो जाओगे, और नहीं तो कहेंगे देखा हमने सही कहा था ना, तुमसे नहीं होगा। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, लगातार सीखना होगा। अब मैंने पूरे 52 हफ्तों के 52 हैक मॉड्यूल तक तैयार करके रख दिए। मैं आपको 52 हैक सिखाऊंगी, पर सीखना तो होगा, आना तो होगा, लानी तो होगी टीम, उसको अपनाना तो होगा, उसको अपनी टीम में डुप्लीकेट तो कराना होगा। अब ये सारे के सारे पीडीएफ हम आपको देते हैं, अब आप अपनी टीम में इन हैक्स का अगर डुप्लीकेशन कराने लगो कि जी पहली स्लाइड से तीसरी स्लाइड तक कौन करेगा, चौथी स्लाइड से छठी स्लाइड तक कौन करेगा, सातवीं स्लाइड से 10वीं स्लाइड तक कौन करेगा, क्या आपके टीम में प्रेजेंटर बन नहीं जाएंगे? ये सारे वो टॉपिक हैं जिसपे बात की जा सकती है। पीपीटी भी अवेलेबल है, फेसबुक पर मेरा प्रेजेंटेशन भी रहता है। टीम को बोलो भैया तैयार करो, 1 से 3 स्लाइड तुम्हें करना है। जिसको कुछ बोलना नहीं आता उसको भी 1 से 3 स्लाइड दो, 4 से 6 स्लाइड दो। बंदा पहली बार दूसरी बार मेरे 52 हैक तक आते आते आपकी टीम में क्या 52 अच्छे प्रेजेंटर नहीं बन जाएंगे? फोकस। हम कुछ भी कर रहे हैं उसको ऐसे कैजुअली नहीं लो, उस उसको सीखो सिखाओ प्रैक्टिस करो, सीखो प्रैक्टिस करो सिखाओ, सीखो प्रैक्टिस करो सिखाओ। अब लालटू जी ने मुझसे कहा कि मैडम बंगला में करना है, हमने बंगला में ट्रांसलेशन कर दिया। आप जिस लैंग्वेज में बोलोगे हम आपको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देंगे। आप अपनी टीम में लेने वाले तो बनो, सारे बहाने साइड करके आगे तो बढ़ो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स की इनफिनाइट लर्निंग लेनी होगी, देनी होगी। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो, लेनी होगी, देनी होगी। मैं हूं ना, किसी भी लेवल पे पहुंच गई हूँ, दे रही हूँ ना लगातार। आज सुबह से बहुत बिजी हूँ मैं। 7 बजे मेरे जिम का ट्रेनर आ गए थे, फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहा। पर मैं बैठी हूँ ना अभी आपके सामने, क्योंकि क्योंकि लर्निंग लेनी भी है और लर्निंग देनी भी है। ओके, तो जस्ट याद रखिए। फिर आता है सी से कार मिलेगी ना, उसके लिए कॉल करना होगा ना। हमारा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त क्या है? फोन। वो रील देखने वाला फोन नहीं, कॉल करने वाला फोन। अगर रील, अब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, इंस्टा को, फेसबुक को, इनको सबको यहां से डिलीट कर दो। सब, या सब पे 15 मिनट का टाइमर लगा दो। 15 मिनट बाद वहां पे आ जाए कि टाइम लिमिट ओवर। आप सिर्फ अपने मोबाइल को कॉल करने के लिए यूज करो, कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो। बुलाओ, वीकली मीटिंग के लिए बुलाओ, पर वो कब बुलाओगे? जब खुद ने डे फिक्स कर रखा है। अब आराम से बोलो, मुंबई में अगर आप हो, आराम से बोलो थर्सडे धीमन जी मिलेंगे, रश्मि जी मिलेंगी, अक्रम जी मिलेंगे, अनिल जी मिलेंगे, रोशनी जी मिलेंगी, पवित्रा जी मिलेंगी, सुरेखा जी मिलेंगी, रेशमा जी मिलेंगी, साधना जी मिलेंगी, जस्ट लूना राम जी मिलेंगे। जस्ट बोलो कि जी सब मिलेंगे, हर प्रोफाइल के लोग मिलेंगे थर्सडे 2 बजे। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं ना, आज मुझे मेरा गेस्ट बुलाना है तो मुझे किसी को कॉल करके पूछना नहीं होगा कि भैया मीटिंग है क्या, ऑफिस में नहीं मीटिंग है, इधर मिलूं कि इधर मिलूं। जो भी प्रोस्पेक्ट है वहीं बुला रही हूँ। क्या हो रहा है? 52 हफ्ते में हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। एक मीटिंग की 10 मीटिंग होने लगेंगी। पर आपने कोई डे फिक्स किया है कि नहीं किया है? लोगों को कॉल करो। मेरी एक डाउनलाइन है, मैं अच्छा बहुत ज्यादा बहुत अच्छे सारे डाउनलाइन बनाती है। मैंने कहा भैया तुम प्रोस्पेक्टिंग में बड़ी अच्छी हो, तुम हर मीटिंग में है ना लोग लेके आ रही हो, कैसे लाती हो? मैडम मैं तो हर बार अपनी, है ना, किसी ने किसी को कहती हूँ मेरी बर्थडे है, चलो इधर जा रहे हैं, पैसा कमाना सीखेंगे, फिर कॉफी पियेंगे साथ में। मैं तो कॉफी पिलाने के लिए ले आती हूँ, फिर यहाँ नीचे 20 रुपए की कॉफी मिलती है, 20 रुपए की कॉफी पिला के घर ले जाती हूँ। वो हर हफ्ते बर्थडे मना लेती है लोग लाने के लिए। तो कैसे करोगे? कुछ भी गलत नहीं है, दाग अच्छे है ना, जैसे होता है ना दाग अच्छे हैं, वही वाली बात है कि आप जिस किसी को ला रहे हो उसका भला ही होना है। बोलो आप, अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो अनिल जी का नाम लेकर के आओ, कोई व्हाइट कॉलर जॉब में है तो वैभव जी का नाम लेकर के आओ, कोई पैथोलॉजिस्ट डॉक्टरी के पेशे में है तो पवित्रा जी का नाम लेकर के आओ, कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है रोशनी जी का नाम लेकर के आओ। किसका नाम लेना है? कोई सिंपल हाउसवाइफ है सुरेखा भार्गव का नाम लेकर के आओ। लाओ, कुछ भी बोलो। और धीमे 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 जब लोग नहीं भी आ रहे ना, आप जैसे 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 आते जाओगे ना, उस वो ताकत में वो ताकत को आत्मसात करते चले जाओगे, हर हफ्ते की ताकत को। फिर जब बात करोगे उन्हीं लोगों से आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। पर पहले खुद तो पावरफुल बनो, तो उसके लिए आपको लगातार कॉल करना है लोगों को। कभी डेमो दिखाने के लिए, कभी प्लान दिखाने के लिए, कभी फॉलो अप के लिए, कभी मीटिंग्स के लिए, कभी आए कि नहीं आए, कभी कितने बजे निकल रहे हो, क्या पहन के निकल रहे हो। हम लोग, फोन इतनी स्मार्ट चीज है, अगर हम उसको स्मार्टली यूज करें तो
एक टाइम बना लो, एक फिक्स कर लो, मैं इतने बजे से इतने बजे सिर्फ इनवाइट करूंगा, इतने बजे से इतने बजे फॉलो अप करूंगा। उस बीच में पानी की भी प्यास लगे तो उठना नहीं है जब तक कि खांसी ही नहीं आ जाए। कॉल एंड रीच एवरीवन। हर किसी को मोदी केयर की जरूरत है, उसको पता हो या नहीं पता हो, मोदी केयर की सबको जरूरत है। तो आपको अगर कार चाहिए तो कॉल करना होगा। फिर क्या करना होगा? एप्रिसिएशन चाहिए ना, तारीफ चाहिए ना। ए से एप्रिसिएशन, ए से एक्शन। एक्शन से दोस्ती करनी होगी, खुशी खुशी। मतलब अगर मेरे सिर में दर्द है, मैं एक्शन करने लगूं, मैं मीटिंग में चली जाऊं, मैं किसी से बात करने लगूं, मैं फोन उठा के किसी को इनवाइट करने लगूं, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाता है। क्योंकि मोदी केयर के एक्शन का नशा है हमें, एडिक्शन है हमें। हम मजबूरी में नहीं करते, किसी और के कहने से नहीं करते, हम अपने जुनून से करते हैं, हम अपने पैशन से करते हैं, हम अपने सपनों के लिए करते हैं, हम आदतन करते हैं। सच्ची बात बताऊं, एक शेड्यूल जब बना लोगे ना, मान लो आपने शेड्यूल बनाया कि मैं सुबह 9:30 से 10:30 गेस्ट इनवाइट करूंगा, और अगर करने लगोगे ना तो आदत पड़ जाएगी। फिर वो भारी नहीं पड़ेगा, सबकॉन्शियस में चला जाएगा। जैसे कार आप चलाते हो तो शुरू शुरू में कैसे गियर वियर देख के चलाते हो ना, गियर बदलू, 1 नंबर 2 नंबर ये, या इधर एक्सीलेटर इधर ब्रेक, थोड़ा सीख जाते हो तो सबकॉन्शियसली आप किलोमीटर्स के किलोमीटर्स चलाते रहते हो ना, तब सोचना नहीं पड़ता ना गियर चेंज करना है, ये करना है, क्लच दबाऊं कि ब्रेक दबाऊं। वैसे ही जब आप रोज एक शेड्यूल बना के आप ये काम करने लगते हो, ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। अब जैसे रोज मैं, मेरा जिम ट्रेनर आते हैं, बिलीव मी, मेरी बॉडी अब ऐसी हो गई है, मैं एक भी दिन जिम नहीं करूँ ना तो मैं मिस करती हूँ जिम को। मेरे को फील होने लगा है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, और ये रूटीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी हैबिट बन गया है। आपको भी एक्शन को हैबिट बनाना होगा, फिर उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी। दुश्मन की तरह करो, हाय हाय इधर जाना है क्या, कितनी गर्मी है, कितना ट्रैफिक है, अभी 2 घंटे लग जाएंगे, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। अगर ऐसा सोचोगे तो एक्शन करो भी रहे होगे ना, उसमें बरकत नहीं हो रही होगी। आपने सुना होगा ना, खाना किस एहसास के साथ बनाया जाता है उस हिसाब से खाना टेस्टी बनता है। कोई प्यार से बनाता है तो टेस्टी बनता है, कोई प्यार से नहीं बनाता है। सब कुछ वही करो, वैसे ही घी डालो, वैसे ही तेल डालो, वैसे ही जीरा डालो, वैसे ही छौंक लगाओ, वैसे ही सब्जी काटो, सब कुछ वैसा ही करो। अगर आप अंदर से कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए बनाते हो, स्वाद नहीं आता ना। ये तो हम सब अपने घर में देखते हैं ना, कि जो व्यक्ति अच्छा खाना बनाता है वो देखो प्यार से बनाने वाला बंदा होता है। वैसे ही अगर आप इस एक्शन को खुशी खुशी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ, अच्छे विजन के साथ, लोगों को सर्विस देते हुए करने की सोच रहे हो, दोस्त की तरह एक्शन कर रहे हो, उस हरकत में आपके बरकत होने वाली है। तो एक्शन से दोस्ती तो करनी होगी। फिर आता है आर से रिकॉग्निशन मिलेगी, 100-100 किलो का हार मिलेगा, कंपनी की वेबसाइट पर आपका नंबर आएगा। कभी आप पहले 1000 लोगों में होगे, फिर 500 में आ जाओगे, फिर 300 में आ जाओगे, फिर 200 में हो जाओगे, फिर 150 में हो जाओगे, फिर 100 लोगों में हो जाओगे। सारा सम्मान आपका इंतजार कर रहा है, पूरे परिवार का सम्मान आपका इंतजार कर रहा है, आपका शीशा आपको सम्मान देने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। पर अगर सम्मान चाहिए तो रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी, रिलेशंस को स्ट्रांग बनाना होगा, सब में विश्वास करना होगा। कोई रिजल्ट नहीं भी दे रहा है ना, हमें ये नहीं कहना हाय हाय इससे कुछ नहीं होता, हमें कहना है ये सीख रहा है। अगर मुझे ये कहना हो ना कि बहुत सारे नेता करप्ट हैं, अगर मुझसे कोई ये कहने को कहे मैडम ये बोलो हिंदुस्तान के सारे नेता करप्ट हैं, इसी बात को मैं ऐसे बोलूंगी कि कुछ नेता अच्छे भी हैं, हिंदुस्तान में कुछ नेता करप्ट नहीं भी हैं, बहुत अच्छे हैं। बात तो वही हो गई। पर मैं किसी भी हाल में नहीं बोलूंगी कि नेता करप्ट है सारे। वही बात है, हम ये डाउनलाइन ये कुछ नहीं करता, ये डाउनलाइन ये कुछ नहीं करता, ये डाउनलाइन मीटिंग में नहीं आता, ये डाउनलाइन पी भी नहीं करता। अगर हम अपने ही लोगों के लिए ये सब सोचते रहेंगे और उनको एज इट इज अपनाएंगे नहीं। मेरे ऐसे ऐसे डाउनलाइन है, मेरे को फोन कर करके चिल्लाते हैं, डांटते हैं, और मतलब उनके लिए मैं कुछ भी कर दूं, मैं जमीन आसमान उनके लिए कर दूं ना, तो भी वो, उनमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। तो वो मेरे पे गुस्सा करेंगे, आपने ये कर दिया, आपने मतलब अपनी फेलियर का सारा ब्लेम मेरे को देंगे, कंपनी को देंगे, समीर जी को गालियां देंगे। और मैं पता है चुपचाप सुन रही होती हूँ, मुझे पता है कि भैया इसकी गलती नहीं है, इसमें वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। अब ग्रेटिट्यूड ज्यादातर पेरेंट्स सिखाते हैं, और अगर कोई बदलने को तैयार हो जाए तो लीडरशिप पे सीखा जा सकता है, बुक्स पढ़ के सीखा जा सकता है, लोगों को सुन के सीखा जा सकता है, बदला जा सकता है। पर अगर किसी में ग्रेटिट्यूड नहीं है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, तो मैं बुरा भी नहीं मानती। 99% केसेस में तो अगर कोई जना मेरे साथ कुछ भी व्यवहार करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आज वो जो भी बोल रहे हैं वो एक्शन कर रहे हैं, तो मेरे 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले होंगे ना, उसमें से ये एक हो जाएंगे अगर मैं पेशेंस रखूंगी तो। और मैंने भी पेशेंस खत्म कर दी तो भैया फिर तो मामला बिगड़ेगा ही।
मैं कह रही हूँ 99%, ऐसा नहीं है, इंसान में भी हूँ, कभी 1% में भी वो कुछ ही अति हो जाए तो मेरा भी दिमाग सटक जाता है। पर हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है। लोगों के साथ खाओ, लोगों को खिलाओ, टिफिन लेकर के जाओ। मैं गोभी की रोटी ला रही हूँ, तुम कौन सी रोटी ला रही हो, अपन मीटिंग करने चल रहे हैं, रास्ते में कहीं बैठ करके खाना खाएंगे। तेरे पास किस चीज का अचार है, मेरे पास किस चीज का अचार है, ये करके देखो। आप एक तरफ लोगों को एज इट इज अपनाओ, दूसरी तरफ उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, उनके साथ खाओ पियो। ये जितने भी लोग आप देखते हो, विजय लक्ष्मी जी, राजू जी, नीना जी, फिलिप जी, ये सब के सब एवरी ट्यूसडे हमारे घर पे है ना ब्रेकफास्ट हुआ करता था। हम बाहर से डोसा ला करके है ना सब जने साथ मिलके खाते थे। सब जने, कभी मैंने खिलाया, कभी किसी और ने खिला दिया। पैसे की बात नहीं है यहाँ। बात यहाँ है कि हम मिलते थे। कभी हम साथ अनाथ आश्रम जाया करते थे, अनाथ बच्चों को खाना खिलाने, कभी हम ब्लाइंड बच्चों को है ना खाना खिलाने के लिए जाया करते थे। हमने बहुत कुछ साथ साथ किया। तो ऐसी गहरी दोस्ती है कि बिजनेस से ज्यादा ये लोग हमें अपने दोस्त नजर आते हैं। आज सुगरा दीदी है, सुगरा दीदी के साथ मतलब हमने इतना वक्त बिताया है। वो हम दिवाली पे हमारे यहाँ की पूजा करती थी, हम ईद पर उनके यहाँ की है ना जश्न में शामिल होते थे। पूरे 1 महीना उनका रोजा चलता था। 1 महीने उनके साथ हम जो शाम को वो है ना करते हैं 7 बजे, हम उनके साथ खोला करते थे। उनके घर से हमारे घर नाश्ता आ जाता था, जो वो खाती थी वही हम खाते थे। तो हमने सुख भी साथ निभाए, दुख भी साथ निभाए, पर रिलेशन ऐसे बिल्ड हो गया कि बस उस रिलेशनशिप के कारण हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो अगर आपको मोदी केयर सक्सेस चाहिए तो लोगों को अपना करके, उनके साथ वक्त बिता करके, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। एक उनके लिए, और सबसे बड़ी बात अच्छे रिश्ते के लिए उनके लिए पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। वो पॉजिटिव सोचना होगा, अपलाइन के साथ भी रिश्ता बनाना होगा, डाउनलाइन के साथ भी रिश्ता बनाना होगा। फिर ई से आता है इटर्नल लव। इस बिजनेस में आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा। जिनकी भी लाइफ में आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ लोग गालियां भी देते हैं तो कुछ लोग प्यार भी बहुत करते हैं। बहुत सारा प्यार मिलता है। परिवार वालों से प्यार मिलता है, मेरा बेटा, मेरी सासू माँ, मेरी बहू, मेरी समधन, मेरी जिंदगी के सब, मेरी भाभी भैया, सब जने मेरे को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि मैं पैसे वाली हूँ, इसलिए कि उन लोगों ने मुझे केयर करते हुए देखा है। उन्हें पता है कि आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो उनके लिए कर रही हूँ। तो परिवार वालों से प्यार मिले। और फिर सबसे बढ़िया बात, शीशे से प्यार मिलेगा। तो उसके लिए आपको सक्सेसफुल होने के बाद सेल्फ लव नहीं चाहिए। आप अभी जिस भी हालत में हो, आपको अभी अपने लिए सेल्फ लव डेवलप करना होगा। आप सुरेखा भार्गव को बहुत पसंद करो, पर प्यार सबसे ज्यादा खुद से करो। अगर आप, सुरेखा भार्गव तो बहुत अच्छी हैं, उनको तो बोलना बहुत अच्छा आता है, मेरी वो अपलाइन तो ऐसी है, मेरी वो अपलाइन तो ऐसी है, मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो ना बिल्कुल डम हूं ना। पसंद सबको करो, पर प्यार सबसे ज्यादा खुद को करो। दूसरों को भी प्यार करो, पर सबसे ज्यादा प्यार खुद को करो। तो सबसे बड़ा है कि ये कि आपको सेल्फ लव डेवलप करना होगा। और जब आप ये करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपका इंतजार करेगी, मोदी केयर सक्सेस आपका इंतजार करेगी। बट जैसा कि मैंने कहा था, आखिर में बताऊंगी कि कैसे हम बढ़ सकते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं। सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। ये 30 साल की जर्नी है। इस पे मेरे लिए 30 साल हो गए, मैं इस पे गर्व करती हूँ। आपको 3 दिन हुए होंगे, इस पे गर्व करो। 3 हफ्ते हुए होंगे, इस पे गर्व करो। और दोस्तों, अब तो मोदी केयर जो प्लान ले आया है, जो वर्क द प्लान ले आया है, जो ये एक्टिवेशन पूल ले आया है, और मैं आपको बता दूं मोदी केयर अगले 1-2 दिन में एक बड़ी प्यारी चीज लेकर के आने वाला है। मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। मनोज मलिक जी का आइडिया है, हम सबके सबने इसको बहुत पसंद किया है, और मैं वो आपको समझाने जा रही हूँ कि कैसे। आपने एक्टिवेशन पूल तो देखा है ना, आप सबने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो अपने है ना अपलाइन से बात कर लीजिए, एक्टिवेशन पूल को अच्छे से समझ लीजिए। जो भी व्यक्ति 20 पीवी करता है उसको ब्रॉन्ज कहते हैं, उसको 1 शेयर मिलता है। जो 50 पीवी करता है उसको 2 शेयर मिलते हैं। जो 100 पीवी करता है उसको 3 शेयर मिलते हैं। ये पर्सनल, ये कंज्यूमर्स के लिए हो गया। अब जो लोग सेल करते हैं या जो लोग अपने नीचे नेटवर्क बनाते हैं, जैसे मेरी एक डाउनलाइन है 300 पीवी करती है, तो उसने क्या किया, खुद की एक आईडी है, अपनी सिस्टर की आईडी लगा दी, अपनी बेटी की आईडी लगा दी, तीनों पे 100-100 पीवी करती है। 9 शेयर लेकर के जा रही है। 9 शेयर, सेलर है वो। तो अगर आप कंज्यूमर हो, भैया ठीक है, कंज्यूमर हो तो अपना पीवी बढ़ाते जाओ, आपका शेयर बढ़ता जाएगा। आप सेलर हो तो 1-2 आईडी पे कर लो, खुद की आईडी पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कंपनी का आज आया है फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम न्यू ज्वाइनिंग के लिए। इट्स सो अमेजिंग कि भैया 300 पीवी करने पर आपको बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज मिल रही हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे तो कंज्यूमर बनो, 20 पीवी करो, चाहे और सीरियस कंज्यूमर बनो, चाहे और सीरियस कंज्यूमर बनो, चाहे सेलर बनो,
बेच करके 100 पीवी करो, चाहे पर्सनल कंजम्पशन के लिए 50 पीवी करो, चाहे 20 पीवी करो, आपको शेयर मिलता है। अब इस शेयर की वैल्यू कितनी आएगी ये भी इस महीने पता चलेगा। पहला महीना है ये, 70 आएगी, 80 आएगी, 100 आएगी, 110 आएगी। मैं बता दूं, जैसे जैसे शुरू शुरू में तो जो लोग 10 पीवी करते हैं, 12 पीवी करते हैं, वो 20 पीवी करेंगे तो शेयर बढ़ेगा। टर्नओवर नहीं भी इतना बढ़े पर शेयर बढ़ेगा, तो हो सकता है शुरू में इसकी वैल्यू 70 आए, 80 आए या 50 आए, पर ये बढ़ती ही चली जाने वाली है। ये डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा। और जो अब कंपनी ला रही है, जो मनोज मलिक जी का आइडिया है, मैं उसको उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो ये इस तरीके से आप 1, 2 या 3 शेयर तो पर्सनल पीवी करके कमा सकते हो। आप 20 पीवी करते हो और आपने 2 डाउनलाइन बनाए, तो आपको एक की बजाय 2 शेयर मिल जाएंगे, अगर 2 से भी 20 20 पीवी करा लिया। अगर आपने 3 बना लिए, 20 पीवी किए, 3 बना लिए तो 3 शेयर मिल जाते हैं। 4 बना लिए 20 20 पीवी करने वाले, तो 4 शेयर मिल जाते हैं। यानी आप अगर कंज्यूमर हो और खाली कंज्यूमर का नेटवर्क बना लेते हो, 4 लोगों से 20 20 करा लेते हो, आपको 4 शेयर मिल जाते हैं। 4 शेयर, याद रखिएगा, 4 शेयर। अब मनोज मलिक जी का जो सजेशन है वो हम सबको इतना अच्छा लगा है। वो कहते हैं जो भी व्यक्ति 4 शेयर करता है उसको राइजिंग स्टार बोलो। अब आपको 4 शेयर करने हैं, कैसे भी कर लो, चाहे आप 20 पीवी करके कर लो। जैसे ही आप 50 पीवी करते हो और 3 लोगों से 20 20 पीवी करा देते हो, तो आपको 4 शेयर मिल जाते हैं। तो आप 50 पीवी क्योंकि खुद का कर दिया, तो आपको 4 लोगों से नहीं कराने पड़ रहे, खाली 3 लोगों से 20 20 पीवी कराए और आपको 4 शेयर मिल जाते हैं। अगर 100 पीवी कर रहे हो तो आपको खाली 2 लोगों से 20 20 कराने पे 4 शेयर मिल जाते हैं। तो आप चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, आप सबका पहला टारगेट है जी 1 शेयर कमाना है, और दूसरा टारगेट सबका होना चाहिए 4 शेयर कमाने हैं। चाहे वो 20 पीवी करके कमाओ, 50 पीवी करके कमाओ, 100 पीवी करके कमाओ। अगर 100 पीवी करके कर रहे हो, 100 पीवी खुद का किया, 20 20 पीवी के नीचे 2 लोग ले आए, और आप हो गए भैया राइजिंग स्टार। तो सबका फोकस अब जो है वो राइजिंग स्टार पे होना है। राइजिंग स्टार मतलब 4 शेयर। और इन 4 शेयर के साथ क्या करना है, 4 शेयर खुद को भी करना है। 4 शेयर अभी मैंने कल भी एक डाउनलाइन बनाया, आज भी एक डाउनलाइन बनाया। दोनों को क्या टारगेट दिया है, भैया 4 शेयर लेकर के आओ। कैसे भी कमाओ, 4 शेयर कमाओ, चाहे 20 पीवी करके कमाओ, 50 पीवी करके कमाओ, 100 पीवी करके कमाओ, आपकी चॉइस है। हर कोई 4 शेयर कमा सकता है। 20 पीवी कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने वाला भी 4 शेयर कमा सकता है। 1500 रुपए की परचेज कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कंज्यूमर 800 प्रोडक्ट में से आराम से 20 पीवी कर सकता है, जो करना चाहे। जो करना नहीं चाहे उसका तो फिर उसके लिए तो सारा शहर खुदा है, ठीक है ना, वो वाला खुदा है, खड्डे वाला खुदा है, ठीक है ना, सारा रास्ते खुदा है उसके लिए। तो आपको ये समझना है, राइजिंग स्टार बनना है। अब ब्यूटी समझो। ब्यूटी क्या है, आप राइजिंग स्टार बने, अपने नीचे 10 राइजिंग स्टार बना लिए, आप डायरेक्टर हो गए। आपने 18 राइजिंग स्टार आपकी टीम में हो गए। कहीं भी आपने 4 बनाए, 5 बनाए, उसमें नीचे 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 सब जनों का फोकस राइजिंग स्टार, सब जनों का फोकस राइजिंग स्टार। कब बना है राइजिंग स्टार जी, पहले महीने में बनना है। सबको टारगेट दो कि पहले महीने में राइजिंग स्टार बन के दिखाओ, हम आपकी मदद करेंगे। अब क्या होगा, 10 राइजिंग स्टार आप डायरेक्टर, 18 राइजिंग स्टार आप सीनियर डायरेक्टर। ऐसे ही जैसे जैसे नीचे सब लोग राइजिंग स्टार पे फोकस कर लेंगे, न्यू ज्वाइनिंग बढ़ जाएंगी, पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, सारा नीचे से ऐसा माहौल आएगा। और क्योंकि जो शेयर है वो शेयर का चेक आएगा हर किसी को। मैं कह तो रही हूँ, इस महीने कंपनी 1 लाख चेक एक्स्ट्रा देगी, क्यों नहीं, मोमेंटम आएगा। पर अगर आपकी टीम इसको यूज नहीं कर रही है, तो दूसरी टीमों में मोमेंटम आएगा, आपकी टीम में मोमेंटम नहीं आएगा। तो जो है कि वो सबसे बड़ा यही है आज का मेरा, राइजिंग स्टार बनो, राइजिंग स्टार बनाओ, राइजिंग स्टार बनो, राइजिंग स्टार बनाओ, राइजिंग स्टार बनो, राइजिंग स्टार बनाओ। राइजिंग स्टार से छोटा तो सोचना ही नहीं है। बता ज्वाइन किया, क्या करूं, 1 शेयर लाओ, 1500 का ऑर्डर डाल दिया, 20 पीवी हो गया, 1 शेयर आ गया, मैडम अब अगला क्या करूं, राइजिंग स्टार बनो। कैसे बनूं, भैया अगर 100 पीवी कर सकते हो 100 पीवी करो, 2 लोगों से 20 20 कराओ, आपका हो गया। 100 नहीं कर सकते 50 कर लो, 50 नहीं कर सकते 20 कर लो, 4 लोग ले आओ। तो चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे गोल्ड हो, आप 4 शेयर ले आओ, आप राइजिंग स्टार हो गए। मैडम अगला क्या करूं, जिन लोगों को लाए हो उनसे भी राइजिंग स्टार करा लो। ये काम मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है। और जो सही है वो हर कोई कर सकता है। कि आप कहोगे नहीं मैडम हमसे तो नहीं होता, अरे भैया अगर सर्जन कहेगा मेरे से तो ब्लेड नहीं उठता, तो फिर सर्जन नहीं बने ना। अब नेटवर्कर अगर राइजिंग स्टार नहीं बनने को राजी, उसमें ही उसका मन खुश नहीं है, तो फिर भैया नेटवर्क मार्केटिंग का सपना भी नहीं देखे ना। सीख ले, नहीं आता उसमें आपकी गलती नहीं है, पर हम सीखेंगे नहीं, ये महापाप है। सिखाने को हम तैयार हैं। आप देखो, हर मंडे डॉक्टर ममता आपको डॉक्टर बनना सिखाती है। उनकी ट्रेनिंग्स का तो कोई मुकाबला नहीं है। आप
मेरे फेसबुक पर जाओगे ना, पुरानी भी उनकी पिछले 10 हफ्ते से लगभग वो कर रही हैं, उनकी अगर आपने बैठ करके डॉक्टर ममता की ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली ना, आप 100 के आप 1000 भी पर्सनल कर लोगे। इतनी खूबसूरत उनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। मंगलवार को हम छुट्टी रखते हैं क्योंकि मंगलवार को छोटे-छोटे ग्रुप्स में हम लोग मीटिंग करते हैं। वेडनेसडे को न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। अब न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप अगली बार से देखोगे हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, राइजिंग स्टार। हम आपको उतना ही सिखाएँगे जितना राइजिंग स्टार बनने के लिए ज़रूरी है। हर एक वेडनेसडे आप जिस किसी की भी जॉइनिंग कराओ, उसको वेडनेसडे पे ले आओ, हम उसको राइजिंग स्टार बनना सिखा देंगे। हर एक थर्सडे मेरी मीटिंग होती है। हर एक फ्राइडे कोई ना कोई एएसएम मोदी केयर इंडिया का कोई ना कोई एएसएम है ना, जो ऑफर्स वगैरह हैं, इनको कैसे अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करके प्रॉस्पेक्टिंग की जा सकती है, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ के साथ हमारे एएसएम्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। सैटरडे को परिवर्तन है, गैस लेकर के आओ। संडे को फील्ड वर्क का दिन है। ये तो मैंने लीप का एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे सारी हिंदुस्तान की लीडरशिप मिलकर के इसको आगे बढ़ा रही है। आपके अपलाइन की भी मीटिंग्स होती होंगी, उनसे पूछो मैडम मेरे को बात करनी है, मैं जूम पर कैसे बात कर सकता हूँ, मैं जूम पे पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मैं प्रोडक्ट डेमो करना चाहती हूँ, मैं प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल करना चाहती हूँ, मेरे को ये 3 स्लाइड करनी है। अपने आप को वॉलंटियर करो कि मुझे प्रेजेंटर बनना है, मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे मेरा जो विजन है वो शेयर करना है, मुझे एक्सप्रेस करना है। उसी में जीतते चले जाओगे। तो हैक यही है, लव योर सेल्फ, लव योर बिजनेस, लव योर एक्शन, और दिल लगा करके करो। डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ 3-5 है ही नहीं। राइजिंग स्टार बनाओ, राइजिंग स्टार बनाओ, राइजिंग स्टार बनाओ, राइजिंग स्टार बनाओ। देखो नहीं जीत जाओगे अभी, कल तक राइजिंग स्टार का कंपनी का पोस्टर आ जाएगा। फिर कंपनी के जब कंपनी का पोस्टर आ जाएगा तो हम बैजेस भी बना देंगे, हम सर्टिफिकेट्स भी बना देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। आप जितने भी राइजिंग स्टार्स होंगे उनको स्टेज पर मीटिंग्स में रिकॉग्निशन दो, उनको ऑनलाइन मीटिंग्स में रिकॉग्निशन दो। जो भी राइजिंग स्टार है उससे ट्रेनिंग करवाओ, वो सिखाएगा। तो आप अपने लोगों की ब्रांड बनाओ, लोग अपनी ब्रांड बन जाएंगे तो खुद ही अपने आप करने लगेंगे। किसी को भगाना नहीं पड़ता है, भागता बंदा खुद ही है। हमें उंगली पकड़ के थोड़ा सा बस चलवा देना है और उसमें राइजिंग स्टार बनो, राइजिंग स्टार बनाओ। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना काफी है। क्या करोगे आप? देखोगे कि मैं राइजिंग स्टार हूं या नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो क्या कमी है? 15 पीवी हुआ है, फट से 5 पीवी करूंगा। मेरे 2 डाउनलाइन तो हैं, ठीक है, 2 डाउनलाइन है, बहुत बढ़िया। मुझे 2 डाउनलाइन और बनाने हैं, या मुझे 50 पीवी करना है और मुझे ये करना है, मुझे 100 पीवी करना है और मुझे ये करना है। मैं इस तरीके से बनूंगा राइजिंग स्टार, इस तरीके से बनूंगा या इस तरीके से बनूंगा। मेरी ये डाउनलाइन, इसके पास एक डाउनलाइन है जो 20 पीवी करती है और ये डाउनलाइन 50 पीवी करती है। मुझे इससे 2 डाउनलाइन और करवाने हैं। आपको फोकस किस चीज पर करना है? आपकी टीम में 10 लोगों से राइजिंग स्टार करवा दो आप डायरेक्टर, 18 लोगों से करवा दो आप सीनियर डायरेक्टर। तो बस अब इसी इसी ट्रैक पर चलो, हिलना नहीं। इसी ट्रैक पर आगे बढ़ते जाओ। राइजिंग स्टार बनने के लिए जो कुछ करना होता है वो सब हम सिखाएंगे आपको, पर आप सीखते जाओ। इनफिनाइट लर्निंग तो चाहिए, आप सीखते जाओ और आगे बढ़ो। अगर आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी तो अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सोने से पहले, जिसमें मैं नहीं भी हूं ना, मेरे को दिखाने के लिए नहीं तारीफ करनी है, आपको अपनी टीम में तारीफ करनी है। जिससे किसी ने मिस किया हो, ये लिंक लो, फेसबुक पर से ये लिंक उठाओ और उसको अपने ग्रुप पर डाल दो। सुरेखा मैम की मीटिंग में आज राइजिंग स्टार बनना सिखाया, जिसने जीत सीख लिया उसने जीत लिया। इस मीटिंग को मिस नहीं करो, करके ग्रुप पर डालो। उसके बारे में कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी ट्रेनिंग के सारे पॉइंट, सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स भेज देते हैं। नहीं, फिर बंदे कहते हैं अच्छा तो यही सब सिखाया है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। फिर जो कुछ शब्द काम में जो ऑडियो वीडियो होती है उसका तो हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ना। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड करवाओ, उनको खुद सुनने का मौका दो। आप अपनी जूम मीटिंग में इसको चलाओ। राइजिंग स्टार, अभी हम राइजिंग स्टार पे बहुत काम करने वाले हैं। आप अपनी पूरी टीम को लेके बने रहो, ग्रुप पर माहौल बनाओ, टाइम से बिल्डअप करो, प्री इवेंट, इवेंट, पोस्ट इवेंट करो और जीतते जाओ, जीतते जाओ, जीतते जाओ। आज के लिए इतना ही कहना है। ऑल दी वेरी बेस्ट।